वेलकम टू द चैप्टर 8 ऑफ द इंडिया सर्किट सोलो राइड। अब से हमारे व्लॉग्स की भाषा चेंज होने वाली है दोस्तों, क्योंकि जोधपुर पहुंच के कुछ ऐसा हुआ कि मैं कैमरा में बड़बड़ाना ही बंद कर दिया। मेरा जो माइक था ना वो गीला होकर शॉर्ट सर्किट हो गया। मैंने कैमरा फिर भी लगाया हुआ था बिकॉज आई डिडंट वांट टू मिस आउट ऑन दोस एक्सपीरियंसेस दैट आई वाज हैविंग। तो कैमरा ऑन है लेकिन कुछ बड़बड़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन डिमांड है हिंदी की ज्यादा बात करने में, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब से लैंग्वेज चेंज करते हैं। आपको मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे मेमोरीज, मेरे फीलिंग्स सब मैं फ्रेम में आके हिंदी में समझाने वाला हूँ। तो अब से पूरा इंडिया सर्किट आप एक्सपीरियंस करो पूरी तरह से हिंदी में, अपनी मातृभाषा में। ये राइड है from Jodhpur to Sanchor. Welcome again to the chapter 8 of the India Circuit Solo Ride, connecting the northernmost, westernmost, southernmost and the easternmost points of India in one single ride. एक ऐसा बाय बाय बोल दो। ओके बाय, चलो बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। लेफ्ट एंड राइट, ओके बाय आंटी। Let's recap this journey, guys. We started this ride from the northernmost extreme end of India, which is Siachen Base Camp, on 15th August 2024, and we are just leaving from Jodhpur city. It is 25th August, although we had reached here on 23rd August. एक दिन का ब्रेक इसलिए लिया क्योंकि मैं काफी exhausted feel कर रहा था यार दोस्तों। Plus I wanted to spend some time with my friend Nitin at his home. हम लोग ने यहाँ पे दाल बाटी चूरमा ट्राई किया, इतना ऑथेंटिक था दोस्तों, इतना टेस्टी, फिंगर लिकिंग दाल बाटी चूरमा मैंने आज तक लाइफ में कभी ट्राई नहीं किया है। दाल बाटी चूरमा खाने के अलावा हमने थोड़ी बहुत टूरिस्टी चीजें भी की, जैसे विजिटिंग द मेहरनगढ़ फोर्ट, शीश महल, मोती महल, जसवंत थाड़ा एंड जोधपुर का ओल्डेस्ट क्लॉक टावर घंटाघर। गाना सेट कर रहा हूँ। ये सारी जगहों के एक्सपीरियंसेस का मैंने मिनी व्लॉग्स बनाया था इन 2024। इन सब के लिंक्स मैंने अटैच कर लिए हैं। इन 2 दिनों में मेरे सिर्फ 400 रुपए खर्च हुए हैं। ऑफकोर्स मैं मेरे दोस्त के घर पे था, तो नितिन ने एक अच्छा होस्ट होने के नाते मुझे ज़्यादा खर्चा करने ही नहीं दिया है। बट जब हम दाल बाटी चूरमा खाने गए थे ना, तो सीक्रेटली जाके मैंने पहले ही पे कर दिया था, बिकॉज ऑथेंटिक दाल बाटी चूरमा खाना वॉज माई विश, नॉट हिज। बाकी उसने अपने घर पे स्टे करवाया लाइक अ फैमिली मेंबर। उसकी माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना खा रहे थे हम लोग, एंड इट वाज सो गुड। स्टेइंग एट दिस प्लेस वाज अमेजिंग। थैंक यू नितिन भाई, इफ यू आर वाचिंग दिस, फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग होस्ट। सो दाल बाटी चूरमा का खर्चा, जसवंत थाड़ा का एंट्री फी और एक बार का बाइक वॉश, ये तीनों खर्चे 400 रुपये में हो गए। अब मैं निकला हूँ जोधपुर से, तो फुल टैंक भी कराना पड़ेगा, तो उसका एक अलग खर्चा होएगा। बट ओवरऑल जोधपुर वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। फ्यूल अप में 1250 रुपए खर्च हो गए। अप टिल नाउ द डे 10 ऑफ द इंडिया सर्किट सोलो राइड में हमारा 11,575 रुपीज का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है। फॉर नेक्स्ट टाइम, what do you think are the must visit places for Jodhpur? Comment below the best 3-day itinerary and let us know. Jodhpur on my way to Dwarka. My bike has covered 30,968 kilometers, and this trip
on this trip, I have covered 1,929 kilometers. And it is crazy. Hopefully by day after tomorrow I will reach Dwarka. I am loving it. Had a good rest of yesterday in Jodhpur. Just roamed around in Jodhpur with Nitin. And it was good. Good. My desperate attempt to continue talking in the camera while riding without a mic. वेल वो ऐसे ही बातचीत करना चाहता था। MS नंबर प्लेट देख के जोधपुर का फेलो राइडर थोड़ा एक्साइटेड हो गया। मेरे प्लान, मेरे वेयर अबाउट्स पूछना चाहता था। दोपहर के 3:15 बज चुके हैं। एक्चुअली द एंटायर मॉर्निंग इट वॉज रेनिंग, सो आई वॉज इन डबल माइंड कि आज निकलना है कि नहीं है, क्योंकि मैं रिफ्रेश हो गया था बट बारिश हो रही थी। आई डिडंट वांट टू लीव, थोड़ा लेजी फील कर रहा था। बट देन लंच खाते खाते बारिश बंद हो गई एंड देन आई डिसाइडेड ओके वी हैव टू बाउंस राइट नाउ। सो आई लोडेड अप माई बाइक एंड जस्ट लेफ्ट। सो अभी तो मुझे पता है कि भाई हमें द्वारका पहुंचना है। मुझे ये नहीं पता मैं आज रात को किधर तक पहुंचने वाला हूँ या मैं कितने बजे तक राइड करने वाला हूँ। जस्ट राइड टिल इट गेट्स डार्क एंड वील सी वेयर वी स्टॉप। देखो दोस्तों, अपने भारत में हाईवे पे सोलो राइड करना कितना घातक है। माइंड यू दिस इज अ नेशनल हाईवे। हाँ, I have left from Jodhpur city and this is National Highway 25। माना कि 10-15 साल पहले अगर कंपेयर करें तो वो टाइम पे तो यहाँ पे रास्ते ही नहीं थे, लेकिन अब जब रास्ते बना दिए तो कम से कम बेसिक मेंटेनेंस तो रखो ना। देयर इज नो डिवाइडर ऑन द रोड। सामने वाली गाड़ियां अपने लेन में कभी भी आ रही है अपने मन मर्जी से। गाय और भैंस रास्ते के बीच में कभी भी आ टपक पड़ रहे हैं, और अगर बाय चांस एक्सीडेंट हो गया तो इट इज ऑलवेज द ड्राइवर्स फॉल्ट। कोई सिस्टम को तो दोष देता ही नहीं है। देखो तो सही सिस्टम कितना फॉल्टी है यहाँ पे। डोंट यू थिंक रोड सिविक सेंस कोई माँ के पेट से सीख के तो नहीं आता, उन्हें सिखाना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है। लाइसेंस देते वक्त
गवर्नमेंट को ऐसे टेस्ट डिजाइन करने चाहिए जिससे एक रोड सिविक सेंस का बेसिक्स एक आदमी के दिमाग में आ जाए। क्या आपको अपना लाइसेंसिंग टेस्ट याद है? वेल, मुझे याद है, एंड एट दैट टाइम आई थॉट कि आई वाज सो लकी बिकॉज इट वाज सो स्टूपिड। रिटन टेस्ट इतना सिली था कि मेरे को क्वेश्चंस तक याद नहीं है। प्रैक्टिकल टेस्ट में मैं बताता हूँ क्या हुआ था। फॉर 2 व्हीलर मुझे एक एक्टिवा दिया गया था, ओके, और 50 मीटर्स के ब्लॉक में बोला गोल घूम के आ जाओ, एंड दैट वाज माय 2 व्हीलर टेस्ट। अब साइकिल तो मैं बचपन से चला रहा हूँ, तो एक्टिवा तो ऐसे ही आ जाएगा ना चलाने को। फॉर द कार, ओके, 4 व्हीलर के टेस्ट के लिए मेरे को ड्राइविंग सीट पे बिठाया, बोला 100 मीटर सीधा जाओ। मैं 100 मीटर सीधा गया। अब बोला 100 मीटर वापस आ जाओ रिवर्स में, तो मैंने रिवर्स लेके वापस आ गया। ये था भाई मेरा 4 व्हीलर का टेस्ट, एंड आई हैड अ लाइसेंस। अब मैं तो भाई लकी हूँ, आई हैव हैड अमेजिंग टीचर्स हु हैव टॉट मी वेल हाउ टू ड्राइव एज वेल एज हाउ टू राइड। बट हर कोई इंसान इतना लकी नहीं होता है ना। तो सोचो, इतने सारे लोगों को इतने स्टूपिड टेस्ट से लाइसेंस इशू किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली रास्तों पे केओस होएगा ही ना। सो आई अर्ज द गवर्नमेंट कि प्लीज इन्वेस्ट some money in educating people about road civic sense, the basics of it। थोड़ा अच्छे टेस्ट लो और उसके बाद लाइसेंस इशू करो, नहीं तो ऐसे ही एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। आपको तो स्टैट्स पता ही है। दोस्तों, अगर आपको राइड में अब तक मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो बाबा, क्योंकि आगे राइड और भी क्रेजी होने वाला है। क्योंकि हम एंटर कर रहे हैं, वेट फॉर इट, एक्सप्रेस हाईवे। यस, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे। ये देखो, टोल नाका इज एम्प्टी एंड हियर वी हैव एंटर्ड। ये टाइम पे तो मुझे भी पता नहीं था कि एक एक्सप्रेस हाईवे है और हमने एंट्री मार दी है। आप गूगल कर सकते हो इफ मोटर बाइक्स आर अलाउड ऑन अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे और नो, एंड द आंसर विल बी नो। बट on 25th August 2024, Amritsar Jamnagar Express Highway didn't exist only officially because it wasn't inaugurated itself. But somehow Google Maps showed me the way through here. So I went. And आप देख सकते हो, खाली एक्सप्रेस हाईवे है, फुल थ्रॉटल मोड पे है। ये टाइम पे on 25th August 2024 मुझे ये सब का कुछ आइडिया ही नहीं था। मुझे बाद में राइड करते वक्त रियलाइज हुआ कि मैंने तो एक्सप्रेस वे एंटर कर दिया है, एंड आई वाज जस्ट डूइंग फुल थ्रॉटल कंटिन्यूसली। तो अगर आपको मेरा फुल राइड एक्सप्रेस हाईवे पे एक्सपीरियंस करना है ना, तो उसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। ऊपर मैंने अटैच किया हुआ है लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाके चेक करो। इट इज क्रेजी गाइस, ट्रस्ट मी। We are at Amritsar Jamnagar Expressway, NH 754A, NH 754A, Amritsar Jamnagar Expressway।
देखा आपने, बंदा मरा हुआ था। और देखा उसका बाइक और उसके बॉडी के बीच का डिस्टेंस कितना था, कम से कम 50 से 60 फीट का दूरी रहेगा। बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था, गया ना। गाइज, अ रिक्वेस्ट टू ऑल यू फेलो राइडर्स, हाथ जोड़ के विनती करता हूं यार, प्लीज वेयर अ हेलमेट एंड सेफ्टी गियर्स व्हाइल राइडिंग। प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव और राइड। प्लीज डोंट ओवर स्पीड अननेसेसरली और डेंजरसली यार। हम भी फुल थ्रॉटल भगाते हैं यार, आपने देखा है इन दिस वीडियो, आगे भी देखते रहोगे। पुराने वीडियोस में भी आप देखोगे कि हमने कैसे भगाया है, लेकिन जब भी भगाया ना भाई, हमने फुल सेफ्टी के साथ भगाया है। हम हमेशा राइडिंग गियर्स पहनते हैं, इवन इफ इट इज जस्ट फॉर 10 to 15 kilometers दैट आई हैव टू गो। नेवर हैव आई एवर ड्रंक एंड रोड माई बाइक। अगर थोड़ा भी अल्कोहल अंदर चल दिया है ना, हम गाड़ी को पीछे छोड़ के ऐसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आगे निकल जाते हैं। अगले दिन वापस आके बाइक पिकअप कर लेंगे। भाई जान प्यारी है, बाइक आती जाती रहेगी। पता है ना क्या हुआ था विथ माई फ्रेंड आफ्टर ही ड्रंक एंड ड्रोव? आई हैव एक्सप्लेन द इंटायर स्टोरी इन द चैप्टर 5 ऑफ द इंडिया सर्किट सोलो राइड। अंग्रेजी में कहानी बताया है, तो थोड़ा पेशेंटली सुन लेना। वैसे तो विजुअल देख के आप समझ ही जाओगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैप ने मुझे बोला एग्जिट मारने को, तो मैंने मार लिया। अब ये है बगोड़ा गांव, समवेयर इन द मिडल ऑफ रूरल राजस्थान। हमने हाईवे के स्मूथ रोड्स को छोड़ के यहाँ पे ऑफ रोडिंग करने के लिए ही आए हैं। यहाँ का ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस अगर पूरी तरह से देखना है ना, तो उसका अलग से वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। मैं अटैच कर रहा हूँ उसका लिंक यहाँ पे ऊपर भी और डिस्क्रिप्शन में भी, जाके देख लो अगर आपको इंटरेस्ट है। मारो देश न्यू टैब में खोलना, ये वीडियो मत छोड़ना। MDRS मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। भैया ये गुजरात बॉर्डर कितना आगे है इधर से? हाँ, मैं जोधपुर से आ रहा हूँ अभी। सीधे से मेरे को द्वारका जाना है एक्चुअली। 60 किलोमीटर दूर है चातुर। हाँ चातुर है ना, चातुर गाँव। हाँ, 60 किलोमीटर दूर है। 60 किलोमीटर। वहाँ से ज़्यादा पास पड़ेगा क्या सीधा जाएंगे तो? इधर से ये रोड सही है, थोड़ा ये रोड थोड़ा बेकार इसके लिए। ये रोड पे सही जल्दी जाओ। अच्छा है क्या? ठीक है, धन्यवाद भैया।
यहाँ से गुजरात बॉर्डर आ जाता है ना? हाँ हाँ, कितना 18-20 किलोमीटर दूर रहेगा? कितना लंबा रहेगा? 100 किलोमीटर। One hour later. यहाँ पे मैंने एक ब्रेक लिया हुआ था इन द मिडल ऑफ दिस रूरल एरिया. इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ पी ब्रेक प्लस अ राइडिंग ब्रेक प्लस अ व्लॉगिंग ब्रेक. तो मैंने व्लॉग ऑफ द डे शूट किया एंड आई वॉज ऑल सेट टू मूव ऑन अहेड. तभी एक मिडिल एज अंकल आते हैं और मेरे बाइक के बाजू में आके अपनी गाड़ी रोकते हैं और मुझसे आके राजस्थान में मराठी में बात करना चालू करते हैं. मेरे को पूछते हैं तुम ही पनवेल से आए ना? और मैं थोड़ा शॉक हो गया, थोड़ा क्रीप आउट हो गया क्योंकि ही वॉज राइट. आई वॉज लाइक ये आपको कैसे पता चला, कहाँ से पता चला? वो अंकल को मेरे बाइक का रजिस्ट्रेशन देख के पता चल गया. लेकिन मुद्दे की बात ये है कि वो टाइम पे अराउंड 7:15 7:30 बज रहे थे जब हमारी बातचीत चल रही थी और उन्होंने बोला कि अभी थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है. अंधेरा होने के बाद ये रास्ते पे जिस पे मैं अभी चला रहा हूँ, ये रास्ते पे कुछ लोग दिखेंगे आपको हाथ दिखाते हुए, ट्राइंग टू स्टॉप यू. तो मैंने बोला ओके. उन्होंने बोला गलती से भी रोकना मत क्योंकि ये लोग यहाँ के लोकल गुंडे नशेड़ी लोग हैं और उनका जो टारगेट है आप जैसे लोगों को रोकना और उनको लूटना. तो मैं थोड़ा डर गया भाई. मैंने बोला ठीक है मैं नहीं रोकूंगा. उन्होंने बोला जस्ट मेंटेन अ स्पीड, अ कांस्टेंट स्पीड एंड डू नॉट स्टॉप फॉर एनीवन. ये आगे के रास्ते अच्छे हैं. 40 किलोमीटर्स के बाद आएगा अगला टाउन विच इज सांचोर. उन्होंने बोला कि सांचोर में मैं स्टॉप कर सकता हूँ फॉर द नाइट एंड आफ्टर 30 to 35 किलोमीटर्स आई विल टच द नेशनल हाईवे. उन्होंने बोला जैसे मैंने नेशनल हाईवे टच किया आई एम एब्सोल्युटली सेफ बट अंटिल आई टच द नेशनल हाईवे देयर इज अ रिस्क. अगर आप ये देख रहे हो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस. मुझे वैसे किसी ने रोका तो नहीं लेकिन मेरी जीप फट गई थी भाई. आप ही सोचो अकेला इंसान ऑन एन अननोन रोड इन द मिडल ऑफ ऑल द नशेडीज ट्राइंग टू फाइट टू सेव माई मनी विच इज वेरी 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 लिमिटेड. क्या हाल रहेगा. मैंने तो भाई भगाया, गंदा भगाया, आप तो देख ही सकते हो. यहाँ पे मैंने स्टे देखा था बट एवरीथिंग आई चेक वाज टू एक्सपेंसिव, तो इसलिए मैं आगे बढ़ गया. अब अंधेरा हो चुका था इसलिए मैं कुछ गोप्रो से रिकॉर्ड नहीं कर पाया बट 20-30 मिनट आगे चला के मैं पहुंच गया सांचोर, राजस्थान गुजरात का बॉर्डर विलेज. तो यहाँ पे मुझे सस्ते में कमरा मिल गया भाई. बट राजस्थानी पीपल आर क्वाइट हार्ड बार्गेनर्स, लेट मी टेल यू. 6-7 होटल्स चेक करने के बाद
एक बंदे ने सिर्फ 100 रुपए कम किया और मुझे 400 रुपए में कमरा दे दिया। दैट ऑल्सो बिकॉज द रूम वॉज अ पार्ट ऑफ बॉयज हॉस्टल एंड द बॉयज वर इन देयर ओनली, उनकी छुट्टियां चल रही थी। सो लकी फॉर मी, मैं यहाँ पे सेटल डाउन हो गया फॉर द नाइट। अब ये वाली रात थी जन्माष्टमी वाली रात। बहुत तगड़ी बारिश हुई थी यार, कैसे भीग भीग के मैं डिनर खाने गया था, क्योंकि हॉस्टल में तो डिनर मिलता नहीं है, छाता भी नहीं था मेरे पास। तो भाग भाग के बारिश में मैं पहुंचा हूँ ढाबे पे। ढाबे पे मैंने भरपेट खाना खाया 140 रुपए में, दाल चावल सब्जी रोटी डेजर्ट सब कुछ हो गया, बढ़िया एकदम मजा आ गया। उसके बाद मैंने 3 बजे तक रात को काम किया मिनी व्लॉग्स बनाने के लिए एंड देन दिन समाप्त। 6-7 घंटे की नींद ली। अगले दिन जन्माष्टमी, क्या होता है बताऊंगा अगले चैप्टर में। देखते रहिए हमारे वीडियोस एवरी फ्राइडे संडे एंड ट्यूसडे। पीओवी बाइक राइड्स को मिस आउट बिल्कुल मत करना, क्योंकि यही बाइक राइड्स आपको प्रॉपर इमर्सिव रोड ट्रिप्स के वाइब्स देने वाले हैं दोस्तों। कमेंट करो ये वीडियो कैसा लगा, अपना पहला हिंदी वीडियो यार, सपोर्ट करो मेरे भाइयों, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं जल्दी ही, until then, life is travel.